तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सलमान खान प्रियंका और उनके क्लास लेते हैं, जहाँ पे प्रियंका को नेगेटिव दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है क्रिएटर द्वारा और निमृत को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करी गई है। निमृत को बिना बात के फुटेज दी जा रही है, बिग बॉस में हम सब देख रहे हैं और क्रिएटर्स चाहते हैं कि ये शो प्रियंका वर्सेस निमृत हो, क्योंकि वो दो कलश की बहुओं को लड़ाना चाहते हैं जो कि लोगों को पसंद आएगा। और जहाँ प्रियंका को डबल स्टैंडर्ड वाली लड़की भी कहा गया उनको, और जो सवाल पूछे गए शिव, शाहिद और निमृत से, उसमें जो उन्होंने पॉइंट बताया भाई साहब, उसको तो इन्होंने फुटेज में प्रियंका को हाईलाइट करके दिखाया। भाई तुम देख सकते हो फुटेज, उसको ही हाईलाइट कर रखा है, सबको ब्लैक एंड वाइट कर रखा है, प्रियंका को ही हाईलाइट कर रखा है फुटेज में। जबकि इतनी भी क्या दुश्मनी है प्रियंका से बिग बॉस वालों की, समझ नहीं आता। ऐसा इसलिए किया गया चुप कराने के लिए, क्योंकि बाहर आके गौतम ने जो वही परखच उड़ाया बिग बॉस के कि शिव कुर्सी लेके आया था शालीन को मारने के लिए, स्टैंड और शालीन वाले केस में, वो बात बाहर ना आ सके, कोई बोल ना सके। इस वजह से ही प्रियंका और अंकित को इतना जो है टॉर्चर किया जा रहा है बिग बॉस के अंदर, या चुप कराने की कोशिश की जा रही है बिग बॉस के अंदर। और जो उसको कहा गया कि प्रियंका का बिहेवियर शिव और अर्चना के टाइम पे अलग था और शालीन और स्टैंड के टाइम अलग था। भाई तो भाई सबका ही नेचर अलग था उस टाइम। तो उस टाइम टीना, शालीन, निमृत और ये सब शिव वाले केस में इतना वो कर रहे थे, भाई हु हल्ला कर रहे थे, या तब भी तो उसको वायलेंस को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी और सुनबुन तो लड़ने को आगे थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। निमृत, टीना और शालीन को, सुनबुन को तो फिर भी सुनाया शनिवार के वार पे सलमान ने। और वही चीज़ जब प्रियंका और अंकित ने की तो भाई वो तो आग में घी डालने का काम हो गया, क्योंकि बिग बॉस को ये डर था कि अगर किसी ने भी चेयर वाली बात गलती से भी अपने मुंह से निकाल दी अगली फुटेज में, जो तो उन्होंने जो पिछली फुटेज एडिट की है भाई, उससे तो शिव का क्या बिग बॉस का ही पूरा गेम ख़राब होने को लग जाता। तो यहाँ पे जो पूरा जो वाक़या जो हुआ, ये 10 मिनट का बता रहा हूँ मैं, उसमें प्रियंका को डबल स्टैंडर्ड वाली बोला गया, नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई। और निमृत, शालीन तो टीना को कोई कुछ नहीं कहता भाई, इतने वो चाहे दूसरों करैक्टर में बात करते हैं या जो भी करते हैं वो, इतना उनको कोई कुछ नहीं कहता। बट सिंपल साफ सा गेम दिख रहा है। साजिद के ग्रुप में जो बंदे हैं होते हैं उन्हें ही सपोर्ट किया जाता है बिग बॉस की तरफ से, और जो उनके टीम में नहीं होते उन्हें या तो ताना मारा जाता है, जैसा कि अंकित को मारा जा रहा है बिग बॉस के थ्रू, वो भी सीधा ताना मारा जाता है, जबकि अंकित भाई बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई शक नहीं। और आगे हम देखते हैं कि सलमान खान बताते हैं कि जब शालीन शालीन, शाहिद, प्रियंका, अंकित और अर्चना के साथ खड़े हुए थे, पिछली फुटेज दिखाई जाती है मैंने लड़ाई वाली, तो उस टाइम अंकित प्रियंका और शिव की बात को बाहर लेके आने की कोशिश करता है और प्रियंका उसको पकड़ के अंकित वो बात लेके आने की कोशिश करता है शालिनी के सामने, और प्रियंका उसे पकड़ के अंदर ले जाती है। पर वो इस रेफरेंस में करती है क्योंकि बिग बॉस ने मना करा था कि जो भी शनिवार के वार में सलमान खान ने कहा है वो बातें घर में ना की जाए। बट यहाँ पे प्रियंका की भी गलती है, क्योंकि भाई उसे अंकित को उसका गेम खेलने देना चाहिए, वो अंकित का गेम ख़राब कर रही है और कुछ नहीं। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे निमृत का मुद्दा आ जाता है भाई, बिना बात के, कोई कुछ नहीं, कोई लात नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। और निमृत के बारे ऐसा बताया जाता है कि पहले वो गौतम और सौंदर्य के साथ थी, फिर उन्होंने उनका मैटर सॉर्ट आउट करा, उन्होंने उनका यूज़ करा, ऐसे सलमान खान इस वे में बताते हैं सब। और निमृत को हीरो दिखाने की कोशिश यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से की गई है। बट सलमान खान जी, क्रिएटर आपको कोई भी स्क्रिप्ट दे दे, बाहर तो लोग जनता है उनके माथे पे कुछ लिखा तो नहीं हुआ भाई। निमृत, टीना और शालीन है अभी तक की सबसे डर्टी गेम जो है वो प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और निमृत को भी अगर इतना ही स्ट्रेस प्रॉब्लम है तो उसे बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए था, फर्स्ट बात। तो सेकंड बात ये कि अगर उसको जितना भी है, कोई भी है, मुझे नहीं पता भाई, स्ट्रेस कोई मतलब स्ट्रेस है अगर उसको,
तो उसको दे कौन रहा है भाई स्ट्रेस? बिग बॉस में वही दूसरों के उसमें जाती है, पिछड़े में पड़ने जाती है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, ना प्रियंका, ना अंकित, ना सौंदर्य, ना प्रियंका, अर्चना, कोई कुछ नहीं कहता उसको भाई। वो खुद ही अपना मत्था मारने जाती है बिना बात के। बात तो किसी के उसमें घुसती है। प्रियंका का कुछ वो भी होता है, मोटिव भी होता है, ये अर्चना का कोई मोटिव भी होता है, एंटरटेन भी करती है अर्चना। बट निमृत की कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती की फुटेज जो है वो दी गई है। उसके बाद सलमान खान जी ब्रेक लेते हैं 20 मिनट के बाद, और हम देखते हैं कि लोग पहले हम देखते हैं अर्चना और सौंदर्या को एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, निमृत के बारे, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता था कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम है। सौंदर्या कहती है कि निमृत ने एक बार मैंशन करा था बट इसने ज़्यादा पूछा नहीं, उसकी पसंद आए फेस करके। और फिर हम देखते हैं भैया जो सुनबुन है वो माफ़ी मांग रही है शालीन और टीना से। भाई माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ साफ सी बात सुनबुन के बारे यही है कि उसको सच में क्रश है भाई, शालीन पे क्रश है, जैसे बाहर बताया जा रहा है, या वो बोल रही है कि फादरहुड या फादर टाइप फिगर लग रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फर्स्ट थिंग वो कंफ्यूज है, दूसरी बात उसमें दिमाग नहीं है, तीसरी बात वो डम लड़की है अभी के लिए, क्योंकि इस एज में ये सब होना नॉर्मल होता है। शाजिद ने भी उसको समझाया था बट वो नहीं समझ रही इस बात को, वो नेगेटिव वे में ले रही है, इस करके ही उसे सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात शानी और टीना भी यहाँ नहीं समझ रही है, ये दोनों ही सुनबुन का करेक्टर एसिनेशन करते हैं निमृत के साथ भी कभी कभी। और उसमें गलती सबसे ज़्यादा सुनबुन की ही है, क्योंकि वही उसे बाहर से ही आके समझा रहे हैं, जब उसके डैडी सलमान खान घर में भी उसको समझाया है बहुत लोगों ने, फिर भी वो नहीं समझ रही है, तो उसमें उसकी गलती है। इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं, उसको बस इतना करना है कि शादी से तो दूर रहना है और बात भी ना करे, बात ख़त्म। बट कोई नहीं, आगे देखते हैं हम क्या होता है। और उसके बाद सलमान खान जी वापस आते हैं और होता है एक टास्क, जिसमें सलमान खान जी टास्क ये है, सलमान खान टास्क ये देते हैं कि कौन किसको अपना टारगेट बनाना चाहेगा आने वाले दिनों के लिए, आने वाली गेम के लिए, क्योंकि गेम जो है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है। तो इस पे अर्चना साजिद को टारगेट बनाती है, ये कह के कि साजिद ये अनफेयर खेलते हैं, जबकि वो कहते हैं कि मैं फेयर खेलता हूँ, बट वो अनफेयर खेलते हैं। पर साजिद चाहते हैं कि सभी उनके चमचे बन जाए, पर जो लोग ये बात नहीं मानते वो उनको अपोज करते हैं। ऐसा ही कुछ कहा कि साजिद हमेशा अपनी मंडी का सोचते हैं और किसी का नहीं सोचते। सेकंड नंबर पर निमृत को बनाया जाता है, जो कि प्रियंका को टारगेट करती है। प्रियंका का निमृत का हमने देखा गया है कि वो हमेशा टारगेट करती है सौंदर्य या प्रियंका में से एक को, अगर वो उनके ऑप्शन में हैं तो इन दोनों को प्रायोरिटी रखती है वो। अगर उस ऑप्शन में गौतम भी है तो उसको भी टारगेट करती है। ये मेन 3 टारगेट जो है निमृत के रहते हैं। निमृत अभी तक के लिए पर्सनल गेम खेल रही है अभी अपना, ये देखा गया है, चाहे नॉमिनेशन हो या कोई भी ऐसा टास्क जिसमें किसी को नेगेटिव दिखाना हो। और अगर ऑप्शन में इनके पास प्रियंका, सौंदर्या और गौतम में से तीनों हैं तो सबसे ऊपर ये प्रियंका या सौंदर्य को रखती है उस दिन के या उस वीकेंड के हिसाब से, जिसमें जितनी दुश्मनी होगी वो। और फिर रखेगी थर्ड नंबर पे गौतम को। और फोर्थ इनके प्रायोरिटी लिस्ट में है सौंदर्या। ये आप कोई भी फोटो उठा के देख लो भाई, कोई भी टास्क हुआ हो, इन चारों में से ही किसी एक को टारगेट निमृत ने किया है हमेशा। पैरोंग प्लीज करेक्ट में। नेक्स्ट आता है शिव, जो कि अर्चना को टारगेट करता है, क्योंकि अर्चना ने शादी को टारगेट करा था। अगर ना बनाया जाता है स्टैंड को, स्टैंड बनाता है प्रियंका को करूँगा मैं टारगेट। भाई वो क्यों पड़ा है प्रियंका के पीछे, कोई समझ नहीं पा रहा स्टैंड का क्या गेम है, कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि शायद स्टैंड को ही नहीं पता उसका क्या गेम है। बाहर जो स्टैंड के फ़ैन है वो उससे बचा रहे हैं, पर मैं उनके फ़ैन से कहना चाहूँगा भाई देखो, कोई वो रैपर है, एक अच्छा रैपर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी शो के लिए भी बना हो। ठीक है, रियलिटी समथिंग बंदे में अपने आप ही होती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्ट करके या एक्टिंग करके रियलिटी शो जीत जाएगा।
जब तक अगर रियल में अगर वोटिंग के थ्रू वो जीत रहा है, जनता का दिन कोई जीत रहा है तो अपनी रियलिटी से जीत रहा है, ठीक है। ये रियलिटी शो है भाई, तो वही उसको बाहर करो, ठीक है। तुम उसके फ़ैन हो, तुम स्टैंड को जब तक रखोगे ना तब तक उसकी बेइज्जती कराओगे और कुछ नहीं, बात ख़त्म। उसके बाद आता है अब्दू। अब्दू करता है अर्चना को टारगेट, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें फ़न मोमेंट देखने को मिलता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है उसका पानी जो है अर्चना को नहीं लगता, सेकंड टाइम में लग जाता है। और यहाँ पे अर्चना बिल्कुल सही बात कहती है कि अब्दू जो है अपनी मंडी में रहता है, दूसरों की दूसरे ग्रुप में नहीं जाता, इसलिए उसको एक ही तरफ की बात पता होती है। बाद में ये एक किसी फुटेज में या क्लिप में अब्दू ने भी एक्सेप्ट करा था कि साजिद उससे मना करता है अर्चना से बात करने के लिए। सो वही, और हम भी देखते हैं क्योंकि जब डोगी या भोको भोको जैसा कुछ कहा था अर्चना ने, जब साजिद कैप्टन था, साजिद नहीं सॉरी अब्दू कैप्टन था उस टाइम, तो शिव और निमृत ने उससे उसे ऐसे प्रेजेंट किया कि अर्चना ने साजिद अब्दू को डोगी कहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा अब्दू को तुम शो में लेके क्यों आए हो, वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता हिंदी में बोलने की, ठीक है। पहले भी ऐसे लोग आए हैं जिनको इंग्लिश आती थी, बट वो हिंदी में बोलने की ट्राई करते थे। और किसी सीज़न में सलमान खान ने खुद ही किसी एक ऐसे कंटेस्टेंट को डांटा था जो कि इंग्लिश बोल रहा था, क्योंकि उसने रीज़न दिया कि मुझे हिंदी नहीं आती सही से, इसलिए। बट सलमान ने इस पे कहा था कि भाई इस तुमसे पहले भी आए हैं लोग, उन्होंने हिंदी में बात करने की कोशिश करी है, इवन दे आर नो फॉर इंडिया, दे आर फॉरेनर्स, या जो मर्जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी अब्दू को क्यों लेके आए हैं उसको, शायद इसलिए अभी तक कोई कुछ नहीं कह रहा, सलमान खान जी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि भाई वो एंटरटेनिंग लग रहा है या जो भी है। बट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी दूसरे लोगों के साथ है वो दूर करना भी, तो आई थिंक चलो छोड़ो इस बात को, क्योंकि गेम है भाई, गेम की तरह लेते हैं। नेक्स्ट बुलाया जाता है साजिद को। साजिद भी अर्चना को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करते यहाँ पे। अर्चना कहती है कि सबसे ज़्यादा काम अर्चना ने करा है, और भाई इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई अर्चना काम तो करती है, ऐसा कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट भी वही देती है अब तक। तभी बिग बॉस में वापस आई है क्योंकि अर्चना के बिना बिग बॉस बहुत ही बोरिंग हो जाता है ये सानी और टीना की फुटेज दिखाते रहते हैं बेकार से, भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी फुटेज देखने में। पहली बात तो मत दिखाओ यार, मत दिखाओ, टॉर्चर कर रहे हो घर बैठे, ठीक है। और भाई जहाँ तक बात है परेशान करने की कैप्टन को, तो अर्चना जब कैप्टन बनी तब उसको कितना मेंटली टॉर्चर करा गया था उसके बारे कोई भी बात नहीं करता। यहाँ तक कि शनिवार के वार पे, शुक्रवार के वार पे सलमान खान ने भी कुछ नहीं बोला था। तो वही अगर अर्चना के साथ इतना सब कुछ हुआ था उस दिन और जो वो कर रही है, तो वो भाई वो भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, बात ख़त्म। अर्चना ने तो कभी नहीं कहा कि भाई हाँ मेरे साथ जब मैं कैप्टन में थी मेरे साथ इतना वो कह गया, सोने तक नहीं दिया गया था भाई उसे सही से। उसके बाद आते हैं गौतम, फिर आती है सौंदर्य। दोनों प्रियंका को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से, प्रियंका की नासमझी की वजह से ही गौतम और सौंदर्य नॉमिनेट हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भाई गौतम और सौंदर्य ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें नॉमिनेट करना है तो मुझे कर दो, मतलब गौतम ने कहा था मुझे या सौंदर्य को, तुम दोनों में से अंकित या प्रियंका में से कोई भी नॉमिनेट कर दो, शालीन मुझे नॉमिनेट करे और मैं बाहर जाऊँ, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। फिर भी प्रियंका के दिमाग में पता नहीं क्या था, चलो भाई उसने जो भी करा तो गलत ही वैसे, क्योंकि दोनों तरफ से ही लड्डू उसके हाथ में थे, चाहे वो प्रियंका अगर अंकित या सॉरी प्रियंका सौंदर्य या गौतम की बात मानती तब भी और शालीन की बात मानती तब भी। बट उसने सबसे पहले कमिटमेंट जो किया था वो सौंदर्य और गौतम से करा था, तो यहाँ पे प्रियंका गलत है। फिर आते हैं अंकित और प्रियंका जो कि करते हैं शिव को टारगेट, और यहाँ पे वो कहते हैं कि तो शिव की दोस्ती अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, पूरा इंडिया कह रहा है शिव की दोस्ती बिल्कुल ठीक है। बट शिव वहाँ भी दोस्तों का स्टैंड लेते हैं जहाँ पे वो गलत होते हैं, ना कि समझाते नहीं है। क्योंकि जब शादी और स्टैंड वाला केस हुआ, यहाँ पर उस बात को कहा जा रहा है इंटरेक्ट वे में, क्योंकि जब शिव और अर्चना का हुआ था तो उसके दोस्तों ने उसको समझाया था कि हाँ भाई उसकी गलती है। बट यहाँ पे स्टैंड को किसी ने नहीं समझाया कि उसकी गलती है भाई, फर्स्ट गाली उसने दी पहले, जो था फिजिकल होने की कोशिश भी उसने करी थी, किसी ने भी स्टैंड को ऐसा नहीं कहा।
एक्सपेक्ट साजिद ही थे जिन्होंने उसे कहा था, तब भी वो नहीं मान रहा था जब तक कि सलमान खान ने उसे नहीं कहा कि गलती तुम्हारी है स्टैंड भाई, गाली देता है तो आगे से सुनने की भी वो रख हिम्मत। उसके बाद आते हैं सोनू और टीना जो करते हैं अर्चना को टारगेट, वो भी इसलिए क्योंकि अर्चना ने करा था साजिद को टारगेट। इनके भाई जब भी कोई टास्क होता है तो वहाँ पे अपना मुद्दा ढूंढो, किसी और के कंधे पे बंदूक लगा के किसी और पे चिल्लाना इज़ नॉट योर गेम, और जनता को बिल्कुल नहीं पसंद नहीं होता। तो भाई यहाँ पे शादीन को, और शादीन यहाँ पे अपना दिमाग फिर से दिखाता है कि उसका दिमाग एकदम घुटने में है। वो खुद बोलता है कि पिछली बार जब लड़ाई हुई तो उसकी मतलब जो भी हमारी लड़ाई हुई तो प्रियंका जो थी मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, मुझे उकसाने की, जबकि प्रियंका यहाँ से कुछ नहीं करा। वो सिर्फ अपना एज अ कंटेस्टेंट अपना स्टैंड ले रही थी, उसने कभी भी नहीं उकसाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करी शादीन को। और शादीन ने यहाँ कहा कि भाई वो नचाने का दिमाग इतना कमज़ोर है कि भाई प्रियंका उससे उकसा सकती है उस बात पे कि जाओ स्टैंड को मार दो या कुछ भी कर दो। भाई शादीन भाई क्या है ऐसा पीस तो भाई पता नहीं सदियों में ही कोई एक बनता है ऐसा पीस दुनिया में, और भाई शादीन बंदा वही है, जो मर्जी कह दो कुछ तो है शादीन में, और जो कुछ भी है वो किसी के अंदर नहीं है। परमात्मा या कर्मात्मा क्या कहूँ मैं, उस बंदे को समझ नहीं आता कभी कभी। एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है ये दुनिया का, कह सकता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। और भाई आज के नॉमिनेशन में बिग बॉस से जो नॉमिनेट हुआ है वो है गौतम सिंह विग। किसी ने नहीं सोचा था कि गौतम सिंह विग हो जाएगा नॉमिनेट, पर जो बाहर से देख रहे हैं उनको पता था कि क्रिएटर जो है नॉमिनेट जो है गौतम को ही करेंगे, क्योंकि बंदा अच्छा है भाई, पर गेम जैसा बिग बॉस से चाहते थे उसने नहीं खेला। किसी ने उसको गाली दी या कुछ भी किया, उसने कंटेंट जो देना चाहिए था उसके रिटर्न में बिग बॉस को जो टीआरपी चाहिए थी उससे गौतम विग ने नहीं दी। चाहे शादिद ने उससे गाली दी हो या शादिद ने उसे दी हो गाली, उसने पलट के जवाब देना चाहिए था, करारा, या उसका मुद्दा खड़ा करना चाहिए था बहुत बड़ा। पर एक अच्छा बंदा भाई नॉमिनेट हो गया आज बिग बॉस से। सबको लगा टीना होएगी या सौंदर्या, हम में से दोनों में से एक हो सकता है। वैसे टीना और शादीन में से एक होना चाहिए था, क्योंकि दोनों भाई बहुत बेकार खेल रहे हैं, और जब तक ये घर में रहेंगे ना अपनी बेइज्जती करवाएंगे। लिख के रख दो भाई मेरी तरफ से, ऐसा व्यूअर बोल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आई मीन। और बिग बॉस थ्रू शादीन और टीना को रखेंगे क्योंकि ये कंटेंट बेकार सही दे रहे हैं, और कुछ पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्हें ऐसा कंटेंट पसंद आता है। भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता शादीन और टीना का कंटेंट, और टीना तो इतना गंदा खेल रही है। आई डोंट वांट टू से हर इन बिग बॉस, और शादीन को भी। और फिर थोड़ा टाइम पास के बाद हम देखते हैं कि लाइटर निकालने के लिए अब्दू को स्मोकिंग एरिया के अंदर डाला गया शादीन दोबारा, और शादीन ने इस पर पूरा उनको इंटरेक्शन दी कैसे क्या करना है कैसे नहीं। तो भाई ये तो बिग बॉस का उल्लंघन है एक तरह से। फिर भी बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे प्रियंका, अंकित, गौतम या सौंदर्य में से कोई होता तो बिग बॉस जरूर कहते, और इसका कोई मुद्दा भी नहीं बनेगा। शुक्रवार को लिख के दे दो यार। और फिर हम देखते हैं कि टीना, शादीन और साजिद जो है वो सुनमुन की बात कर रहे हैं, उसका बॉयफ्रेंड है बाहर नहीं है। ये फुटेज तो हमें कहीं दिखाई नहीं गई, वैसे दिखाई भी हुई मैं मिस करते हुए कि तुम मुझे करेक्ट कर देना भैया, बट नहीं दिखाई गई। और यहाँ पे जो टीना है वो सुनबुन का कैरेक्टराइजेशन करती हुई दिखाई दे रही है साफ साफ, और वो जिस वे में कहती है ना बात को साफ दिखता है कि वो सुनबुन से जनती है। नेकवे वाले जो भी है उनका जो नेक में का जो भी है उसमें जी, जब सेकंड नंबर शुरू में आए थे तो वही जन्म भून गई थी टीना और निमृत, तो बस पूछिए मत। और फिर हम देखते हैं कि अर्चना और सौंदर्य जो है वो प्लान बनाती है शादीन का काटने का। वो कहती है सौंदर्या को, जो भी हमें देखा जैसा कि सौंदर्या उससे प्यार नाटक करे जिससे कि टीना की जो है जल जाए। और सेकंड आफ्टर डैट हम देखते हैं कि इस किचन में टीना और निमृत जो है वही बात कर रहे हैं एक दूसरे से। शादीन की यहाँ बुराई की जा रही है भैया कि वो बात ही सुनता है ये नहीं वो, और ये तो हमने बहुत बार देखा है। पर फिर भी शादीन के पास टीना जाती है बार बार, भाई इतना ही वो टॉर्चर कर रहा है आपको कोई जा रही हो, क्योंकि टीना को पता है कि वो एक नंबर का गधा है, शादीन जो एक नंबर का गधा है भाई।
सासी बात है, ठीक है। वो उसके पास इसने जा रही है क्योंकि गधा तो है भाई, पर सपोर्ट वो पूरा करता है टीना को, चाहे नॉमिनेशन में हो, चाहे कैप्टनसी बनाने में हो, उसको बजाने में हो, जैसे मर्जी सपोर्ट पूरा करता है वो टीना को। इस वजह से टीना उसके पास है। टीना और इसका पता नहीं क्या चल रहा है शायद इनका, पर इन दोनों को पता है कि हाँ एक दूसरे से इनको फुटेज तो मिल रही है, चाहे नकली ही सही। फिर शादी जाते हैं जहाँ पे वो शादी जाता है वहाँ पे, शादी को कहता है कि कपड़ा उठा दे या उसको विन वन कर दूध का पैकेट दूंगा। और भाई फिर वो सबको बनाता है, स्टैंड को, सुनबुन को, शिव को बनाता है कि देख भाई वो कपड़ा उठा रही है अर्चना, अरे इतना भी कितना वो आया हुआ बन गया भाई, तुमने से काम करवाने क्या करवा दिया। और जितना भी देखा जाए भाई शादी जो है वो एक नंबर का बेवकूफ़ और बेकार इंसान दिख रहा है बाहर, जो मर्जी कह लो। और बिग बॉस को अगर गेम अच्छे चलानी है तो उनको साजिद को तो बाहर निकालना पड़ेगा, तभी अपनी गेम सभी अपनी तरफ से खेलेंगे। क्योंकि अभी जो ग्रुप बना हुआ है सारे जो है वो साजिद की बात मान रहे हैं, जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डर रहे हैं, जैसे भी है वो अपनी गेम नहीं खेल पा रहे। उनके ग्रुप वाले भी और बाहर वाले भी। अर्चना ही हैं जो सिर्फ साजिद से नहीं डरती और अपना गेम खेल रही है सही से। और भाई फिर हम देखते हैं फ़नी सीन जिसमें अर्चना जो है साजिद को कपड़े धोना सिखा रही है। तो फर्स्ट थिंग तो भाई मैं ये पूछना चाहूँगा, साजिद सच्ची में जो पट्टी से आया है यहाँ वहाँ नाचता है, जो मर्जी कर रहा है, ठीक है, तो भाई उसे कपड़े धोना क्यों नहीं आता? कि झोपड़पट्टी वाले क्या कपड़े वहाँ ड्राई क्लीन नहीं करवाते हैं अपने, या कहीं से धुलवाते हैं क्या? डोबे से धुलवाते हैं? नहीं भाई नहीं, साजिद एक मगर झूठा है, पहले मैंने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में, नहीं है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने फ़ोटोज़ उसका यूज़ नहीं करा है, गेम खेल रहा था मैं तभी, तो मैंने देखा कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे उस पर, क्योंकि मैंने फ़ोटो यूज़ नहीं करी है, बात सही बोलनी है। बट इसमें तभी मैंने फुटेज का जो थोड़ा सा पार्ट है वो यूज़ किया है। उसके बाद हमें देखने को मिलती है टीना और शादी की फुटेज, जिसमें वो बैंडेज लगाने के टीना के पास भागता रहता है। भाई नहीं देखनी यार, हमें क्लास वालों नहीं देखनी भाई, मत दिखाओ प्लीज़ यार, क्यों कर रहे हो टॉर्चर। उसके बाद टीना जाती निमृत के पास और शादी की करती है बुराई जम के। तो शादी वहाँ आ जाता है और अपनी इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करता है ना भैया, क्या बताऊँ मैं। एक्टर तो बहुत अच्छा है शादी, जो मर्जी कहो। और जैसे वो जाता है टीना शुरू हो जाती है कि इतना वो करता है, बेटो ये करता है वो करता है, भाई इतना ही है तो दूर रहो उससे, मना मत करो बात। टीना आप भी दिमाग है, पर टीना जो है गेम खेल रही है अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं, पर बहुत गंदा गेम खेल रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे बाद में टीना कहती है इसने मुझको कि भाई मुझे इसको देख के अपने आस की याद आ गई, पर टीना ने तो कहा है मेरा कोई पहले बॉयफ्रेंड था नहीं, मेरा बाहर पूरा क्लियर है, मेरा करैक्टर ऐसा है वैसा है, कोई दाग नहीं है। और इस सब में जो चीज़ें हुई बोरिंग था भी पूरा ही, जो टीना और शानी का दिखाया गया बिल्कुल नहीं बोरिंग था। तो आज बस थोड़ा बहुत जो मनोरंजन करा है अभी तक, वो सिर्फ अर्चना ने करा है। उसका मेथी पता नहीं पादक ने के प्यार किया, कोई चोरी नहीं की वाले मैटर को लेके। आगे हम देखते हैं कि जो अब्दू है उसको शिव घुमा रहा है, क्योंकि शाजिद ने कहा उसके बच्चे तरफ उठा घुमाओ पे। तो भाई देखो अब्दू को जो है उसके ग्रुप वाले ही उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो और वो क्या कहे। अब्दू को भी समझना चाहिए कि वो अपनी गेम खेलने आया है, पर जो वो ऐसा ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाएगा, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा, बहुत दूर है अभी ट्रॉफ़ी से अब्दू। जो उसके फैन सोच रहे हैं अब्दू ट्रॉफ़ी जीत सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं जीत सकता, क्योंकि उससे बच्चे तरह ट्रीट किया जाए। कभी वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे नहीं करो ट्रीट, पर फिर उसके नखरे होते हैं, गुस्सा आता है उसको, फिर सब उससे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। उसके ग्रुप वाले उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक अर्चना ही है जो उसे एज अ कंटेस्टेंट मानती है बिग बॉस में, और कोई भी नहीं। देन हम देखते हैं कि अर्चना, सौंदर्य और अब्दू एक साथ बैठे हुए हैं लिविंग एरिया में, शायद लिविंग एरिया ही कहते हैं उसको। तो वहाँ पे अब्दू बताता है कि अब शाजिद ने उसे मना करा है अर्चना से बात करने को, तो भाई उसको भी समझना चाहिए कि उसके ही ग्रुप वाले उसका गेम ख़राब करने में तुले पड़े हैं। साजिद कौन होता है भाई अब्दू को बताने वाला, क्या करना उससे क्या नहीं। वैसे तो कहता है मैं नहीं कहता, यू डू वट एवर यू वांट टू डू अब्दू, आई हैव नॉट इंटरफेयर इन योर गेम एंड ऑन डैट। फिर आगे वो उसको अर्चना से बात करने को मना भी करता है। आज के शो में सबसे एंटरटेनमेंट जो हिस्सा था वो था शेखर सोमन की जो कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी का जो था, वो था सबसे इंटरेस्टिंग और पसंदीदा हिस्सा अर्चना के कांड के बाद, अर्चना के वो मेथी वाले इंसिडेंट के बाद। यहाँ पे शेखर सुमन ने एक बात कही राजा वाली, थाली के बगल वाली या चाटुकार के बारे।
तो इनडायरेक्टली वो बात शिव के बारे थी और शिव भी इसको अच्छी तरह समझ गया था, उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा था। और इसका जो असर है हमें आने वाले एपिसोड में भी देखने को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि वही शिव जैसा भी है वो है दिमागदार बंदा, ठीक है। और इसके बाद भी शिव को समझ नहीं आया कि वो एज चाटुकार या चमचा दिख रहा है साजिद का, तो भाई उसकी गेम ख़राब हो सकती है। पर मैं जानता हूँ कि शिव ऐसा होने नहीं देगा। आगे देखते क्या होता है। तो टोटल मिला के आज के एपिसोड में शेखर सुमन का और रचना ने ही एंटरटेनमेंट दिया। और टीना और शानी ने हमें बोर करा। निमृत को फालतू उठे देने की कोशिश करी गई, प्रियंका को नीचे दिखाने की कोशिश करी गई। ऐसे ही और बिग बॉस के रिव्यू के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो लाइक शेयर जरूर करें ताकि वीडियो वायरल हो, क्योंकि वी नीड मोर सब्सक्राइबर टू मोर अवेयरनेस जो भी हो। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करने वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे मिलते हैं ज़रूर।